शिमला के जिस होटल में मुस्कान और साहिल रुके थे, होटल के कर्मचारियों ने कहा कि दोनों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। दोनों बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे थे। देखिए, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला सौरभ की हत्या के बाद सीधे राजधानी शिमला पहुंचते हैं। इस वक्त रिपब्लिक भारत की जो टीम है वो राजधानी शिमला के उसी निजी होटल में मौजूद है और आपको दिखाते हैं कि वो 5 तारीख को सुबह 8:33 पर इसी होटल में पहुंचते हैं और कमरा नंबर 407 में रुकते हैं। फिलहाल ये रजिस्टर की एंट्री आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को 8:33 पर वो इसी होटल में पहुंचते हैं। बाकायदा नाम लिखा गया है साहिल शुक्ला, सन ऑफ नीरज शुक्ला। वहीं पर मुस्कान रस्तोगी का भी इसमें बाकायदा नाम लिखा गया है। वहीं पर जो एड्रेस है वो तमाम तरह से एड्रेस है वो लिखा गया है। साहिल ने अपने दस्तखत है वो किए हैं, उसके साथ साथ अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी इस रजिस्टर में एंट्री किए हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि 2 दिन वो इसी होटल में रुकते हैं और जो राजधानी शिमला में घूमते भी है। किसी तरह का कोई पछतावा नहीं। और 7 तारीख को करीबन दोपहर के समय वो यहाँ से कसौल की तरफ निकल जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जब वो कसौल की तरफ निकलते हैं तो हीरानगर में पेट्रोल भी भराते हैं। लगभग 2,820 रुपए का जो पेट्रोल है वो भराया जाता है। तमाम तरह की जो एंट्री है वो इस निजी होटल में इस रजिस्टर में की है। कमरा नंबर 407 में वो दोनों रुकते हैं, यानी किसी तरह की कोई शिकन नहीं। और जितनी बेरहमी से उन्होंने सौरभ राजपूत की हत्या की उसके बाद किसी चीज का पछतावा नहीं। फिलहाल जो जांच का दायरा है वो अब मेरठ से होकर राजधानी शिमला और कसौल तक पहुंच गया है। पुलिस लगातार इस पूरे घटना की, इस पूरी हत्या की जांच कर रही है, साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। लेकिन रिपब्लिक भारत की जो टीम है इस वक्त उसी होटल के अंदर मौजूद है जहां पर 5 तारीख को 8:33 पर वो दोनों पहुंचते हैं। बाकायदा यहां पर एंट्री है वो की जाती है, जिसके बाद 2 दिन वो इसी होटल में रुकते हैं और 7 को दोपहर के करीब है यहां से कसौल की तरफ निकलते हैं। पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ रही है और लगातार जो मामले की जो जांच है इस वक्त की जा रही है। वहीं मेरठ हत्याकांड में पीड़ित सौरभ की मां ने बयान दिया है। मुस्कान सौरभ को पसंद नहीं करती थी। इस सौरभ की मां ने कहा सौरभ से झगड़ा आए दिन किया करती थी। इतना ही नहीं, मर्डर के बाद भी मुस्कान ने कुछ भी नहीं बताया था। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सब क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। बेटा हम क्या करते क्या नहीं करते। हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया। और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, जब भी रहना नहीं आ रहा था, लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही थी? नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। तो साहिल ने उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला? हमें इस विषय में पता ही नहीं है। किसी ने कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। तो इस खबर पर हमारे सहयोगी साहिल और ऋतु हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतु, आज आपने पुलिस अधिकारी से भी बातचीत की थी और उनका कहना था कि अब जो टीम है पुलिस की वो सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि शिमला भी जाकर जांच पड़ताल में जुटेगी। इसके अलावा कसौल भी जाएगी, मनाली भी जाएगी। किस तरीके से जांच की जो पूरा एक पैमाना है वो आगे बढ़ रहा है?
बिल्कुल प्रियंका, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और ये जांच का पैमाना जो है वो शिमला तक आगे बढ़ चुका है, हिमाचल तक आगे बढ़ चुका है। यानी कि वो तमाम स्पॉट्स जहां हिमाचल में वो रुके थे, साहिल और मुस्कान रस्तोगी, वहां पर अब लगातार जांच होगी। सबसे अहम कड़ी शिमला, कसौल, इसके अलावा मनाली हो जाते जहां पर वो होटल में रुके थे। इसके साथ साथ उन तमाम क्लब्स को भी खंगाला जाएगा, छाना जाएगा जहां पर वो पार्टी किए करते थे और उसके अलावा होली वाले दिन वो कहाँ मौजूद थे, वो भी जांच का विषय है। इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरीके से एसपी सिटी की तरफ से जानकारी दी गई, आयुष विक्रम सिंह की तरफ से कहा गया कि एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, यानी कि जो सबूत है उनके आधार पर ही जांच की जा रही है, सबूतों के आधार पर ही आगे जो इन्वेस्टिगेशन है उसे बढ़ाई जा रही है। खास तौर पर आपको बता दें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिल के ही घर पर। आपको नजर आएगा यहाँ पर एक बड़ा सा जो ताला है वो जड़ा हुआ नजर आ रहा है, ताला इस वक्त आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, पूरा जो इलाका है, पूरा जो ये घर है, इसे अब पुलिस ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि एविडेंस के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इस लिहाज से यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। इस तरफ मैं चाहूँगी आप ज़रा तस्वीर दिखाइए। पूरा घर जो है अब पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये साहिल का घर है। साहिल के घर में इस वक्त पूरी तरीके से मुस्तैदी पुलिस प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है, क्योंकि लगातार जो यहाँ से सबूत, यहाँ से जो प्रमाण है वो मिल रहे हैं। दीवारों पर जो चीज़ें उकेरी गई हैं, जो साहिल के घर की दीवारें हैं, वो बहुत कुछ उगल रही है, बहुत कुछ बयां कर रही है। किस तरीके से आप चित्रकारी साहिल ने की थी, शिव भोले की तस्वीरें बनाई और थी। पुलिस फिलहाल यहाँ पर किसी को आने नहीं दे रही है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। साहिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, जितने भी बयान तमाम सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि मुस्कान सौरभ के साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी रह रही थी। जी बिल्कुल, तमाम बातों को देखकर तो यही लग रहा है कि मुस्कान सौरभ के साथ ज़बरदस्ती अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रही थी, क्योंकि हमने अभी कुछ ही देर पहले सौरभ के परिवार से बातचीत करी, सौरभ की मदर से बातचीत करी, तो उनका यही कहना था कि जब से उनकी शादी हुई थी तब से सौरभ के साथ जो झगड़ना शुरू कर देती थी और छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ती थी और अब घर छोड़ के चली जाती थी। तो इससे बात कहीं ना कहीं ये बात जाहिर होती है कि सौरभ और मुस्कान के बीच शुरुआत से ही झगड़ा चल रहा था, लेकिन किस तरीके से इनका शादीशुदा रिलेशन चल रहा था वो बात देखने वाली बात है। लेकिन जैसे ही जो आरोपी था, आरोपी की जब एंट्री होती है साहिल, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है आपसी मतभेद शुरू हो जाता है और आखिर में आके साहिल और मुस्कान सौरभ को जान से मारने की जो सोची समझी साजिश है उसको बनाते, प्लानिंग करते हैं और सही समय आने के बाद सौरभ को जो उसी के घर में मौत के घाट उतार देते हैं। क्योंकि सौरभ की मदर ने कहा कि 3 मार्च की रात को वो घर पे खाना लेने पहुंचा था, खाना लेके वो वहां से लौटा, उसने हमें कुछ नहीं बताया कि उसका मुस्कान के साथ झगड़ा। ठीक है साहिल, आपके पास लौटेंगे। अभी शिमला चलते हैं जहां पर ललित हमारे संवाददाता बने हुए हैं। ललित, आप उस होटल में भी गए जहां पर ये पता चलता है कि कितने दिनों तक साहिल और मुस्कान रुके थे, बकायदा रजिस्टर में एंट्री भी दिख रही है। ये इतने दिनों तक कहां कहां गए? शिमला गए, कसौल गए, मनाली गए, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जैसे जैसे कहानी है, लोग जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे जो तार है और खुलासे हैं वो नए नए हो रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हत्या के बाद वो राजधानी शिमला पहुंचते हैं और यहाँ पर निजी होटल है, होटल लॉर्ड्स, वहाँ पर जाकर वो रुकते हैं। वहाँ पर वो 8:33 पर सुबह पहुँचते हैं, बकायदा है एंट्री की जाती है और वहाँ पर वो 7 तारीख तक दोपहर तक रुकते हैं। उसके बाद वो लगातार 2 दिन यहाँ पर राजधानी शिमला में अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। फिलहाल इस वक्त हम रिज पर मौजूद हैं, राजधानी शिमला मॉल रोड पर। यहाँ पर भी वो घूमे थे और मॉल रोड पर भी घूमे थे, शिमला में 2 दिन रुके थे। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं ललित। मुस्कान को लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।